हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल भूत होते हैं पर। इस चैनल पर हम आपके सामने डर की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई भूत होते हैं। आज की ये सच्ची घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है नोएडा की। दोस्तों, कभी ना कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उसके लिए हमें ना चाहते हुए भी किसी मौलवी या साधु के पास जाना पड़ जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी मौलवी के कब्जे में जिन है जिनसे वो अपने काम करवाते हैं। किसी साधु के कब्जे में कोई आत्मा है। पर कैसा होगा अगर वही जिन आपकी मौत का कारण बन जाए? जी हाँ दोस्तों, ये घटना घटी नोएडा के एक मौलवी इलियास शेख के साथ 12 जुलाई 2005 को। दोस्तों, ये इलियास शेख जो थे, ये एक अच्छे इंसान थे। इनका दावा था कि इनके कब्जे में जिन है, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब कभी कोई ज़रूरतमंद अपनी परेशानी लेकर इनके पास आता था, तो ये उसकी मदद से और अपनी दुआओं से जिन या फिर मुवक्किल के ज़रिए उनकी मदद किया करते थे। ये विद्या जिनसे उन्होंने हासिल की थी, यानी कि उनके गुरु, उन्होंने उन्हें एक तावीज़ दिया था और कहा था कि इस तावीज़ को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। और वो ऐसा ही करते थे और कभी उस तावीज़ को खुद से अलग नहीं करते थे, पर अक्सर नहाते वक्त उस तावीज़ को अपने वॉशरूम में टांग दिया करते थे। एक बार एक फैमिली इलियास शेख के पास आती है इलाज के लिए। फैमिली का कहना था कि उनके साथ आई उनकी बेटी अजीब अजीब हरकतें करने लगी है, चीखें मारती है और घर से बाहर भागने लगती है, और फिर अचानक शांत हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इलियास शेख उस लड़की को देखते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि इस लड़की के ऊपर किसी गंदे जिन या फिर आत्मा का साया है। काफ़ी दिन मेहनत कर कर अपनी दुआ और साधना से उस लड़की के ऊपर जो जिन होता है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और लड़की ठीक होकर अपने घर चली जाती है। पर जो आत्मा उस लड़की के ऊपर थी वो इतनी खतरनाक थी कि वो हर वक्त इलियास शेख के ऊपर हमला करना चाहती है, उनको मारना चाहती है, पर उस तावीज़ की वजह से कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उस आत्मा को मौका मिल जाता है और उसका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। इलियास शेख यूपी के एक शहर रामपुर से अपने घर वापस आते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए नहाकर जल्दी जल्दी रेडी हो रहे होते हैं, और इस जल्दी में उनका वो तावीज़, जिसे वो अक्सर नहाते वक्त बाथरूम में टांग दिया करते थे, उसे पहनना भूल जाते हैं और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर वही आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही है, और वो समझ जाते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन आ गया है। वो आत्मा उनसे कहती है कि जब तक तू मस्जिद के अंदर है तब तक तो तू बचा रहेगा, बाहर आते ही तू ख़त्म हो जाएगा। इलियास शेख किसी और से वो तावीज़ नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से जो तावीज़ लेकर आता उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए इलियास शेख अपने सभी घर वालों को मस्जिद में बुलाते हैं और कहते हैं आज मेरा वक्त आ गया है और वो जो बाहर खड़ी है मुझे छोड़ेगी नहीं। जिसको भी मुझसे मिलना है खबर कर दो, मुझसे आकर मिल लें। उनके रिश्तेदारों में हंगामा मच जाता है और एक एम्बुलेंस को भी मस्जिद के पास बुलाकर खड़ा कर दिया जाता है, ताकि अगर कुछ हो तो तुरंत उनको बचाया जा सके। इसके बाद इलियास सबसे मिलकर मस्जिद से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही वही होता है जिसका डर था। वो आत्मा इलियास पर अटैक करके उनके दिल की धड़कन को रोक देती है। इलियास वहीं गिर जाते हैं। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स जब उनके हार्ट को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट इस तरह निचोड़ दिया गया था जैसे कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। और इलियास इस दुनिया को अपनी एक छोटी सी गलती के चलते अलविदा कह जाते हैं। दोस्तों, ये घटना एक सच्ची घटना है जो हमें खुद इलियास शेख की बेटी ने सुनाई, ताकि कोई और भी अगर जिन या आत्माओं को कब्जे में करता है वो इससे सीख ले सके और वक्त रहते अपनी जान बचा सके। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, भूत होते हैं।